अग्निमील लेके राहुल गांधी एंड सेकुलर गैंग बहुत ही भ्रमित सिचुएशन क्रिएट कर दिया देश में। बहुत फेक नैरेटिव तैयार किया, आदमी को गलत समझा जा रहा है। अग्निवीर लेके एक देश का साथ, भारत के साथ एक षड्यंत्र कर रहा है राहुल गांधी। अग्निवीर स्कीम को इम्प्लीमेंट होने का आगे का स्थिति क्या था वो थोड़ा देखना जरूरी है। जब अग्निवीर नहीं था तब सेना में भर्ती कैसे हुआ था। यंग लड़का लोग कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन में जाता था, साल 2 साल ट्रेनिंग लेता था, 10,000 से 15,000 रुपया ईयरली दे के ट्रेनिंग लेता। उसके बाद में भी 100% आदमी का तो सिलेक्शन नहीं होता ना। क्या होता है 100%? तो संभव है, कुछ आदमी का सिलेक्शन होता है। बाकी जो आदमी का सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करता है, वो बेरोजगार होता है। वो फिर दूसरा कोई कंपनी में जाकर लाइन लगाता है नौकरी के लिए, लेकिन उसका हाथ में उस टाइम क्या था रहता, कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता। उसका जब बेसिक स्कूल का, कॉलेज का जो भी क्वालिफिकेशन उस दिन था 18 साल उम्र में, उतना ही रहता। लेकिन अगर अग्निवीर में भर्ती होता है तो मिलिट्री में 4 साल का ट्रेनिंग होता है। 4 साल के ट्रेनिंग के बाद में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है उसको 75% उसको बाहर आना पड़ता है। 25% को वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आर्मी में नौकरी देता है। बाकी 75% जब बाहर आता है, लगभग 22-23 साल उम्र में, उसका हाथ में 12 लाख रुपया रहता है, 11.5-12 लाख रुपया हाथ में रहता है। वो एक उसको सपोर्ट रहता है, एक सर्टिफिकेट रहता है, आर्मी में ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट रहता है। सबसे बड़ी बात है, आर्मी में नौकरी किया, डिसिप्लिन वर्कर है, ये एक पहचान हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, एक पहचान हो जाता है, डिसिप्लिन है वर्कर भाई, एक्सपीरियंस है। और आर्मी का एक्सपीरियंस, आर्मी का डिसिप्लिन का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। प्राइवेट इंडस्ट्री में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, बैंक में जाइए, किसी भी जगह में उसको प्रायोरिटी मिलता है। और कोई जगह में तो प्रोविजन भी है एक सर्विस ये अग्निवीर को लेने का, आर्मी एक्सपीरियंस आदमी को लेने का। 23 साल उम्र में तो बहुत आदमी का सर्विस लाइफ शुरू भी नहीं होता कॉलेज में। 23 साल, 22-23 साल में, मैक्सिमम 23 साल होता है अग्निवीर से जो रिटायर होगा 4 साल बाद। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो लोग 23 साल की उम्र में आकर नया कोई कोर्स भी कर सकता है, नया कोई पढ़ाई भी शुरू कर सकता है, वो भी उसके पास स्कोप रहता है। क्यों? सरकारी नौकरी का एज आजकल 30 साल हो गया, तो 7 साल उसके बाद पढ़ा रहता है, हाथ में 12 लाख रुपया का कैश सपोर्ट रहता है। अग्निवीर करने के बाद में बैंक से लोन भी मिलता है इजीली। आप स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए मिलेगा, और मुद्रा योजना में आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। अग्निवीर यंग आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अग्निवीर लेके भ्रम पैदा किया जा रहा है। अग्निवीर में अगर कोई कैजुअलिटी हो जाता है, किसी का कोई वीर गति प्राप्त हो जाता है, ऐसे किसी का ना हो, वीर गति प्राप्त हो, उसको उस स्थिति में उनका परिवारजनों को, जो भी डिपेंडेंट होता है, उनको 1,70,00,000 रुपया, अबाउट 65 to 70 लाख, 1,70,000 रुपया, 70 लाख रुपया मिल जाता है। 1,70,00,000 रुपया तक मिल जाता है, जो उसका फैमिली डिपेंडेंस के लिए एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, गुजारा कर ले, ठीक है, चल जाता है। तो अग्निवीर में कुछ नहीं मिलता जो बताया जा रहा है, ये गलत है, ये उचित नहीं है। अग्निवीर का सिमिलर प्रोसीड्यूर दूसरा बहुत से देश में है। यूएसए में जाइए, वहाँ कंपलसरी है 5 साल आपको, एवरी सिटीजन को 5 साल, मैन वुमेन सबको, औरत को भी, महिला जैन सबको 5 साल आर्मी में सर्विस करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। यूके में है,
इज़राइल में है, ऐसे बहुत से देश में है। लेकिन भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इसमें इतना आदमी को मिलिट्री कंपलसरी मिलिट्री में भेजना संभव नहीं है। इसलिए अग्निवीर एक उसको सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अग्निवीर में क्या है, जो अग्निवीर में ट्रेंड आदमी रहेगा, कल इमरजेंसी में देश में कोई अचानक खतरा आ गया तो इनको बुला के उनको सर्विस लिया जा सकता है। कल आर्मी में ज़रूरी पड़ गया तो उनको सर्विस इमीडिएट, उनको रेडी फोर्स मिल जाएगा आर्मी के लिए। कोई आपात हो गया उसमें उनको सपोर्ट मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है, आपका मोहल्ला में 75% जो आदमी सक्सेसफुल मोहल्ला में जाएगा, कहाँ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, रहेंगे तो आपका मोहल्ला में ही ना, आपका सोसाइटी में रहेंगे ना। एक डिसिप्लिन वर्कर, डिसिप्लिन एक फोर्स आपका सोसाइटी में रहेगा, आपके लिए सुरक्षा रहेगा। कल ही मुसलमान लोग अगर गजवा हिंद करना आए तो आपका हमारा घर में, मेनली मैं हिंदू का बात बोल रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स जो है उनका घर में हथियार बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता है, कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता वो लोग का। लेकिन अगर अग्निवीर रहता है तो वो आपको डिफेंस करेंगे। मोदी बहुत लंबा सोच का खिलाड़ी है। आने वाला दिन में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आया तो अग्निवीर आपको एक डिफेंस के लिए आपका सामने आएगा, आपका लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। अग्निवीर लेके जो भी भ्रम पैदा किया जा रहा है उसको दूर करना इमीडिएट जरूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आर्मी ऑफिसर्स का है, मैं समझता हूँ। क्यों आप लोग से बिना सलाह करके गवर्नमेंट ये योजना इम्प्लीमेंट कर दिया, ये इसी मुझे नहीं लगता है। शायद इसी आप लोग उसमें कंसेंट है, आप लोग को कंसेंट लेने के बाद ही अग्निवीर इम्प्लीमेंट हो। और पहला बैच है, 4 साल होने से उसका आगे जो भी कुछ सुधार भी हो सकता है। तो अग्निवीर लेके जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए आर्मी का ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेसिफिक एरिया में जहाँ आप लोग ज़्यादा आदमी आते हैं वहाँ जाके मीटिंग करके पब्लिक को समझाना पड़ेगा जो अग्निवीर में एक्चुअली क्या है, क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या है, देश का हित में क्या है, आपको समझाना पड़ेगा। तो आर्मी ऑफिसर्स को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। उनको ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, आदमी को, पब्लिक को आके समझाए और अग्निवीर का कहानी सब बोले। अग्निवीर के बहुत सारी भ्रम पैदा हो रहा है, इसको देश हित में ठीक नहीं है। अब भ्रम पैदा होते होते ये एक विद्वेष का रूप ले लिया, जो देश का लिए बहुत खतरनाक बात हो रहा है। हरियाणा में हिंदू बेस्ड गांव में खाप पंचायत ने मीटिंग बुला के अग्निवीर में कोई अप्लाई नहीं करेंगे, ये फरमान जारी कर दिया। जो अप्लाई करेंगे अग्निवीर नौकरी के लिए उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, ये बात किया गया। उसका मतलब हिंदू को पूरी तरफ से हरियाणा में रोकने की कोशिश किया जा रहा है, आर्मी में बहुत ना जाए। और दूसरी तरफ में देखिए यूपी में कानपुर में नमाज का बाद मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान नौजवान अग्निवीर में जाके ज्वाइन करो। एक तरफ में तो आप हिंदू को रोक रहा है अग्निवीर में मत जाओ, दूसरा तरफ से मुसलमान को आप प्रोत्साहित कर रहा है तुम जाओ, तुम अग्निवीर हो। उसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधे है, मुसलमान का संख्या आर्मी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, जल्दी वृद्धि हो, और हिंदू का संख्या ज़्यादा जल्दी से जल्दी घटे। हिंदू का संख्या आर्मी में घटने से और मुसलमान का संख्या आर्मी में बढ़ जाए, वृद्धि होने से उसका नतीजा क्या होगा मैं स्पेसिफिक करके बोलने का जरूरी नहीं समझता हूँ। आप लोग समझदार है, आप समझ रहा है।
इसमें क्या होगा, इसमें चाइना का कितना फायदा होगा, ये आपका समझ में। गांधी फैमिली का चाइना का जो एमयू साइन हुआ था कांग्रेस का साथ में चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का, देश का कंट्री टू कंट्री एमयू साइन होता है, लेकिन कोई पार्टी का साथ में पार्टी, एक देश के पार्टी का दूसरे देश के पार्टी का कोई एमयू साइन, मैं तो पहला बार सुना है। गांधी फैमिली ने किया चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का साथ में एक एग्रीमेंट एमयू, एक पार्टी दूसरा पार्टी का हित में काम करेंगे, कांग्रेस का हित में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना काम करे, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का हित में कांग्रेस पार्टी काम करेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या है, वहाँ में सत्ता है, चाइना में कोई अलग से नहीं होता, जो कम्युनिस्ट पार्टी होता है वही सत्ता होता है। कुल मिला के ये एग्रीमेंट हो गया जो चाइना को हित में गांधी फैमिली काम करेंगे और गांधी फैमिली के हित देखेंगे चाइना गवर्नमेंट। उसके लिए भरपूर मात्रा में फंडिंग में किया जाता है। राहुल गांधी का राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम पर और कई एनजीओ का नाम पर ये लोग का बहुत सारे पैसा आता है चाइना से, चाइना का बोलता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी को लेकर हो रहा है जिसका कोई बेस नहीं है, एक बेसलेस है और आदमी खाली भ्रमित करने, देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो पब्लिक को सावधान होने पड़ेगा और इसका सच्चाई को समझने की कोशिश करना और दूसरा को भी समझाइए जो इसमें भ्रमित ना हो और देश हित में सोचे, देश प्रथम है, कंट्री फर्स्ट है, ये भावना लेके आने का विधि करें। और एक बात, ये चुनाव का इमीडिएट बाद में जो भी घटना देश में घट रहा है, कश्मीर में फिर से माहौल ख़राब हो गया, 10-12 आतंकी घटना हो गया, यूपी में हालत ख़राब है, कोई जगह में एजिटेशन हो रहा है, मुसलमान लोग नारा दे रहे हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो हुसैन हुसैन बोलना होगा, ये सब नारा हो रहा है। राइट करने की कोशिश किया, हाथरस में 100 से ज़्यादा का आदमी का मृत्यु हुआ, बिहार में भागलपुर में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, तमाम जगह में एक अशांति का माहौल पैदा किया गया। राहुल गांधी मणिपुर में बार बार जाके वहाँ मिशनरीज को, कुकी क्रिश्चियंस टेररिस्ट जो ड्रग्स माफियाज है वो लोग को भड़का के हिंदू मताई के खिलाफ में उस्काने की कोशिश कर रहा है, माहौल ख़राब करने का कोशिश, नॉर्थ ईस्ट को फिर से आग के अंदर झोंकने की कोशिश। नॉर्थ ईस्ट बहुत मुश्किल से थोड़ा लाइन में आया था, तो डेवलपमेंट हो रहा था, वो सब बर्बाद करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। आज से नहीं, बहुत दिन पहले से राहुल गांधी ने बहुत बार बोल भी दिया, ये चुनाव में मोदी जीत गया तो आदमी सड़क में लड़ेगा। तो ये क्या डेमोक्रेसी है क्या, तुम वोट में नहीं लिए तो सड़क में लड़ेगा? ये सब षड्यंत्र है, इसमें तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सब नागरिक देश हित में काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ और, गांधी फैमिली शुरू से बोलते आ रहा है, ये मोदी का सरकार अंबानी अडानी का सरकार, मोदी का सरकार अंबानी, आज 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये अंबानी का शादी में इंडिया अलायंस का हर एक से A to Z नेता लोग वहाँ जाकर पहुँचा अंबानी के घर में, और अंबानी तो कुछ आदमी को लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजा वो लोग को वहाँ अपना स्टेशन से लेके आना ले जाने का। तो तुम मोदी अंबानी और अडानी के सरकार, मोदी का साथ मोदी का यार, ये सब क्यों बोलते हो? खुद क्यों गया फिर? ये छोड़िए, अंबानी का लड़का का शादी, मुकेश अंबानी लड़का का शादी, तो उसका आगे देखिए। 2008 में मनमोहन सिंह का जब गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था, प्रकाश कराते उनका ग्रुप CPM का नो कॉन्फिडेंस मोशन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के लेके आया था, उस टाइम क्या हुआ था 2008 में?
यही मुकेश अंबानी ने पैसा दिया था। 2 बार सूटकेस लेके मनमोहन सिंह का घर में गया था, सारी दुनिया देखी। और उसके बाद में पार्लियामेंट में पैसा उछल गया था, कैश फॉर वोट, ये सब हुआ था। उसका ऊपर इंक्वायरी हुआ था। एबी वर्धन का जैसे सीनियर लीडर्स तो बोल ही दिया, ओपनली एमपी परचेस किया जा रहा है। मनमोहन सिंह ने सोनिया गांव का यूपीए गवर्नमेंट को बचा लिया था, वही उस टाइम मुकेश अंबानी के पैसा से ही बचा था। उसका थोड़ा दिन आगे चला जी इंदिरा, राजीव, उसके साथ में धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी के पिताजी का कितनी सारी फोटो मिलेगा, होटल में खाना खा रहा है, इधर में ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो 50 आप इंटरनेट में आप लगाइए, सर्च करिए इंदिरा गांधी विथ धीरूभाई अंबानी, 50 फोटो मिलेगा। इंदिरा गांधी विथ राजीव फोटो मिलेगा। तो ये लोग किसको सुनाता है? या अंबानी मोदी का यार, अंबानी मोदी के यार, अंबानी मोदी का गवर्नमेंट अंबानी हटाने का। तुम्हारा थोड़ा पीछे इतिहास देखो और आज का ये शादी का नज़रिया देखो। तो अभी पब्लिक को टाइम आ गया, पब्लिक को सोचना है। तो देखिए, अभी आप बोलिए अडानी किसका है, अंबानी किसका है? साथी, देश में एक अराजकता, फेक न्यूज़ देके भ्रम पैदा करके देश में एक टोटली एक अराजकता सृष्टि करने का कोशिश हो रहा है। उसमें हम लोग सबको बचना है और ये अशुभ शक्ति को डिफीट करना है। देश पहला। जय हिंद, जय भारत।